हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज कॉल्ड मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, ओके। तो मैंडिबुलर नर्व स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उस डायग्राम देखो, एक्चुअली क्या है ना, ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर तीन डिविजन्स, ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है, दूसरा मैक्सिलरी नर्व, तीसरा मैंडिबुलर नर्व। ये एक मैंडिबुलर नर्व ही है जिसको एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो क्या इसका मतलब ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व नहीं पूछता? बिल्कुल पूछता है। देखो तुम मेरी बात समझो। देखो दिक्कत क्या है ना, बच्चे ये नहीं समझते, उनको क्या लगता है यार ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये क्यों पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट है वो इन चीज़ों के बिना आ ही नहीं पाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक लैक्रिमल ग्लैंड का सेक्रेटरी मोटर पाथवे बताओ, ठीक है। तो एक्चुअली उसके अंदर कॉन्सेप्ट यहाँ छुपा हुआ है। समझ, क्या टोपोग्राफिकल कनेक्शन है, क्या फंक्शनल कनेक्शन है, वो यहाँ छुपा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, सेंसरी सप्लाई ऑफ फेस बताओ, यहाँ छुपा हुआ है क्वेश्चन। तो अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे? और सब चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैवर्नस साइनस एक सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाली चीज़ है। वो देखो ऐसे धीरे धीरे कनेक्ट हो रही चीज़ है कि कौन उसके लेटरल वॉल से रिलेटेड है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीज़ें देखो कैसे कनेक्ट होगी, समझ रहे हो? मेक सेंस? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ो। मेरे को बहुत ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर मतलब अभी तो सिर्फ 4 महीने बाकी है, अभी तो सिर्फ 3 महीने बाकी है लाइक यूनिवर्सिटी आने में, और आपका चैनल इतना लेट मिला, ठीक है। तो एक्चुअली अपना जो भी कंटेंट है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी अलॉन्ग विद ऑल द नोट्स, ये सब के सब एप्लीकेशन में एज अ कोर्स अपन ने रखा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं यार अब 2-3 महीने बाकी है, क्या करेंगे लेके। मैं ये सोच, मैं लेकिन उनका वेट कर रहा था कि ओके अब ये कहेगा कि 2-3 महीने पहले मिला, थैंक गॉड, अब मैं यहाँ से पढ़ के बढ़िया कर लूँगा और आगे जाके भी मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो होती है एक नॉर्मल थिंकिंग। तुम्हारी थिंकिंग पता क्या है, 3 महीने पहले मिला और इस बंदे ने 1 साल पहले ये प्राइस रखा था, तो ये चीज़ अभी नहीं ले सकते। लाइक कोई सेंस इस बात का? मतलब तुमको इस बात से खुश होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने पहले भी अगर मिला हो ना तो तुम एक बेस्ट डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। मेरा ये जो कुछ डाउट्स होते हैं ना, ये जो मुझे पता चलते हैं इंस्टाग्राम से, जो मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, तो उसको लेकर के मैं चीज़ें समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि अगर 1 महीने पहले भी मिला है ना, तुम्हारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कोर्स में इन्वेस्ट करना, और जहाँ पे फिजियो बायोकेम एनाटॉमी ये सब कुछ है, और वो 1 महीने में कवर्ड हो भी सकता है। पॉइंट ये है कि लास्ट में 1 महीने, सारी मेडिकल के बच्चे ज़्यादातर देखा है मैंने एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। बट पॉइंट ये कि वो एग्जाम के टाइम पे पढ़ के भी एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं और सेकेंड ईयर में दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हें क्या लगता है, पूरी की पूरी ENT इस पर चल रही है, इन 2 नर्व्स पे, ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व पे। तो मैं थोड़ा बस बता रहा हूँ कि चीज़ ऐसे खुलनी चाहिए। मैं पॉइंट ये समझा रहा था कि ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व डायरेक्टली नहीं आता एग्जाम में, बट मैंडिबुलर नर्व हमेशा टीचर डायरेक्टली देता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक मैंडिबुलर नर्व और एक फेशियल नर्व, ये डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है, बट ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नहीं पूछता। बट मैंने आपको बता दिया कि इसका भी कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है आपको। देखा, सेंसरी सप्लाई में अभी आपको बताऊंगा, फिर ये कनेक्शंस किस तरीके से बिल्ड है ना। चलो अब अपन बात करते हैं मैंडिबुलर नर्व की, ठीक है। तो इसका एक अलग से डायग्राम बनाएंगे क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है, तो मैं सोच रहा हूँ अलग से स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। बट डायग्राम वैसे सेम ही है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट इज माई ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जिसके 3 डिवीजन है, ठीक है। दैट इज माई V1, V2, V3। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, ये एक्चुअली जो गैंग्लियन है ये एक्चुअली रेस्ट कर रहा है इन मिडल क्रेनियल फोसा, है ना। एक्चुअली क्रेनियल कैविटी में ना, उसमें भी कहा मिडल क्रेनियल फोसा में, ऑन दी मैकल्स केव। जैसे ये है मेरी मैकल्स केव, ठीक है। एक्चुअली केव लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन कहते हैं मैकल्स केव, लाइक पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है उसके जस्ट बगल में, है ना। उसके ऊपर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन अपना है। दैट इज माई गैंग्लियन एंड दैट इज माई ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब अपन बात करेंगे, देखो ये अपन ने कर लिया, ये कर लिया, अब अपन यहाँ से चलेंगे मैंडिबुलर नर्व से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैंडिबुलर नर्व, जैसा कि आपको बताया भी था, मैंडिबुलर जो नर्व है वो एक्चुअली पास कर रहा है फोरामेन ओवेल से। कैसे? फोरामेन ओवेल से। तो ऑप्थेल्मिक नर्व पास कर रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, मैक्सिलरी नर्व पास कर रहा है फोरामेन रोटेंडम से, और मैंडिबुलर नर्व पास कर रहा है फोरामेन ओवेल से, ठीक है। ओके, तो देखो इस तरीके से ये पास कर रहा है, तो दैट इज माई मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। और ये एक्चुअली एंटर करता है इन फोरामेन ओवेल, ठीक है। और ये एक्चुअली फिर एंटर कर रहा है, लाइक लीव कर रहा है इस तरीके से क्रेनियल कैविटी को, तो दैट इज माई फोरामेन ओवेल, ठीक है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो मैक्सिलरी नर्व है, ऑप्थेल्मिक नर्व है, और जो ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व है वो सेंसरी है, बट जो
मैंडिबुलर नर्व है वो एक्चुअली क्या है, मिक्स्ड। मैंने बताया था ना मोटर रूट भी है, सेंसरी रूट भी है। हालांकि सेंसरी रूट थिकर है, मोटर रूट थिनर है, बट मोटर रूट भी है। तो समझो दैट इज माई मोटर रूट, फॉर एग्जाम्पल इट्स दैट इज माई मोटर रूट। तो मोटर रूट भी इसी तरीके से आ रहा है अपना, है ना। और मोटर रूट देखो ये हो गई मेरी मैंडिबुलर नर्व, और मोटर रूट एक्चुअली इसके साथ जा रहा है इस तरीके से, और एक्चुअली ये अंदर जाके इस तरीके से जैसे जस्ट बिलो द फोरामेन ओवल वो एक्चुअली कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी एक्चुअली मैंडिबुलर नर्व। और अब जो ये चीज बन रही है दैट इज कॉल्ड ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ये क्या है, ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व। सो दैट इज माय ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व बहुत छोटा होता है और वो जल्दी से डिवाइड होता है दो हिस्सों में, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो दैट इज माय एंटीरियर डिवीजन एंड वन इज माय पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंटीरियर डिवीजन और ये हो गया मेरा पोस्टीरियर डिवीजन। समझे मेरी बात? ओके। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, जो कि एक्चुअली बनी है थ्रू, देखो जो जैसी ये चीज जुड़ी, ठीक है, तो ये है मेरी सेंसरी रूट। तो दोनों रूट्स को जोड़ करके बन रही है अपनी ट्रंक, ठीक है। और ट्रंक का काफी शॉर्ट कोर्स है, ठीक है, जो थिनर वाला है वो है मोटर रूट। ट्रंक का काफी शॉर्ट कोर्स है और वो जल्दी से डिवाइड होता है अपना एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। समझे मेरी बात? ओके। जैसी ट्रंक बनी एक नर्व वापस से क्रेनियल कैविटी में जाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये रही मेरी नर्व जो कि एक्चुअली जा रही क्रेनियल कैविटी में इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब उसको क्रेनियल कैविटी में जाना है, तो क्रेनियल कैविटी से मैंडिबुलर डिवीजन ने कैसे एग्जिट लिया था, थ्रू फोरामेन ओवल, है ना। तो फोरामेन ओवल के जस्ट पीछे कोई भी फोरामेन होगा वो वहीं से जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे एक फोरामेन है, ठीक है, इसके जस्ट पीछे एक फोरामेन है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन स्पाइनोजम। क्या नाम है? फोरामेन स्पाइनोजम। इसके थ्रू ये नर्व आ रही है और एक्चुअली एंटर कर रही है क्रेनियल कैविटी में, ठीक है। इसीलिए इस नर्व का नाम है नर्वस स्पाइनोसस। क्या नाम है? नर्वस स्पाइनोसस। क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है थ्रू फोरामेन स्पाइनोजम, इसीलिए इसका नाम पड़ा नर्वस स्पाइनोसस, ठीक है। तो एक्चुअली डायरेक्टली जाएगी क्रेनियल कैविटी में। और आप बताओ ये किसको सप्लाई करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बताओ किसको सप्लाई करेगी? ये एक्चुअली सप्लाई करती है, भाई क्रेनियल कैविटी में सप्लाई करने के लिए है ही क्या? नर्व सप्लाई की अगर बात करूँ तो एरेक्नॉइड मैटर की नहीं है, पाया मैटर की नहीं है, ब्रेन की भी नहीं है, तो बचा क्या? ड्यूरा मैटर। तो एक्चुअली ड्यूरा मैटर को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली ये सब अपना गैंग्लियन वगैरह है उसको सप्लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई, जब आपको न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, जब नर्वस स्पाइनोसस को बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच जा रही है, ओके। साथ में ये देखो मैंडिबुलर नर्व मैंने आपको बताया मोटर है, तो एक्चुअली ये मोटर है किसके लिए? ये मोटर है एक्चुअली फॉर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन के लिए। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मास्टरबेशन नहीं, मेस्टिकेशन, ठीक है। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन का मतलब होता है कि ये जो मैंडिबल है इसके साथ कुछ मसल्स अटैच्ड है, 4 मसल्स अटैच्ड है, मिडियल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड और क्या है, 2 और है, टेम्पोरेलिस एंड मेसेटर, ठीक है। ये 4 मसल अपन कहलाते हैं मसल ऑफ मेस्टिकेशन। इसको अपन और अच्छे से डील करेंगे। इनको जो मोटर सप्लाई ये अपनी देती है मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। तो एक्चुअली जो थिन मोटर रूट है मेनली मैं इसी के लिए लिख रहा था, ठीक है। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ठीक है, उसके लिए। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी और मसल्स भी जो मैं आपको बताऊंगा, माइलोहाइड, डायगैस्ट्रिक, ये सब भी है, तो मैं आपको बताऊंगा। मेनली मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ मेनली, ठीक है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई कर रही है। तो ट्रंक से एक ब्रांच जा रही है जो कि एक्चुअली सप्लाई करेगी मीडियल टेरिगॉइड मसल को। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन 4 है, मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरेलिस, मेसेटर। जो मीडियल टेरिगॉइड है वो एक्चुअली ट्रंक से सप्लाई होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सप्लाई कर रही है एक्चुअली अपनी मीडियल टेरिगॉइड को। किसको? मीडियल टेरिगॉइड, ठीक है। अच्छा, साथ में ये जो मसल है ये एक्चुअली सप्लाई करती है 2 टेंसर मसल को। किसको? 2 टेंसर मसल को। 2 टेंसर मसल्स और उनको भी सप्लाई करिए। देखो 2 टेंसर मसल अपने पास, एक पैलेट में दैट इज कॉल्ड टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ठीक है, और एक मिडल ईयर में, मिडल ईयर क्या, एक ईयर में दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ है, दैट इज कॉल्ड टेंसर टिम्पैनी। टेंसर मसल का मतलब समझो टाइट करके रखना। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो वो एक्चुअली होता है ना, टाइट रहती है, तो जैसे मैं इसको ऐसे ठक मारूंगा तो वाइब्रेट करेगी, है ना। तो ये वाइब्रेट क्यों करेगी? क्योंकि वो टाइटली होल्ड है, टेंशन प्रोड्यूस्ड है उसके अंदर, एंड थ्रू अ मसल कॉल्ड टेंसर टिम्पेनाई, जब भी तो अपन सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो मैं पैलेट में कवर करूंगा। तो मैंने आपको वही बताया, देखो जैसे जैसे हेड एंड नेक के अंदर अपन आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें और
प्रीवियस चीज़ें रिवाइज होती जाएगी, तो 80% चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब जब मैं सॉफ्ट पैलेट पढ़ाऊंगा तो मैं सारी मसल्स बताऊंगा पैलेट की, है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे टेंसर वैली पैलेटाइनी एक मसल है। अब ईयर पढ़ाऊंगा तो टेंसर टिम्पैनी पढ़ाऊंगा, तो दो अपने पास टेंसर मसल्स है, टेंसर वैली पैलेटाइनी, टेंसर टिम्पैनी, ये भी सप्लाई है थ्रू दिस ट्रंक, है ना, जो एक्चुअली जो मिडल टेरिकॉइड को सप्लाई करी वो ही इन दोनों को भी सप्लाई करी, ठीक है। और फिर ये एक्चुअली कनेक्टेड है थ्रू अ गैंग्लियन कॉल्ड ओटिक गैंग्लियन। तो ये आ गया अपना तीसरा गैंग्लियन, दैट इज कॉल्ड ओटिक गैंग्लियन, ठीक है। और फिर ये जाके दो में डिवाइड हो रहा है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। आई मेरी बात समझ में? ओके ओके, सॉरी फ्रेंड्स, वो लैपटॉप की स्पेस भर गई थी, ठीक है। ओके, तो मैं बताता फिर आगे जाके दो में डिवाइड हो रहा है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आई मेरी बात समझ में? तो ये था एक ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व, वहाँ से आपने देखा नर्वस स्पाइनोसस आ रही है, नर्व टू मिडल टेरिकॉइड जा रही है, और ऑफकोर्स वो टेंसर दोनों टेंसर मसल्स को सप्लाई कर रही है, और ओटिक गैंग्लियन से टोपोग्राफिकली कनेक्ट होता हुआ वो दो में डिवाइड हो रहा है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, अब अपन बात करते हैं एंटीरियर डिवीजन की। तो एंटीरियर डिवीजन बाकी जितनी भी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बच रही है उनको सप्लाई करेगा। 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन थी, एक मिडल टेरिकॉइड जो कि ट्रंक ने सप्लाई कर दी, अब जितनी भी मसल बच रही है उनको ये सप्लाई करेगा, ठीक है। दैट इज माय, कौन कौन सी मसल्स बच रही है, एक लैटरल टेरिकॉइड, एक मेसेटर, एक टेम्पोरलिस, और साथ में फिर वो कंटिन्यू करता है, मतलब वो आप देगा सेंसरी सप्लाई थ्रू बक्कल नर्व। ध्यान रखना ये जितनी भी ऊपर मैंने नर्व बताई है, ठीक है ना, ये सारी की सारी ये क्या है, मोटर, और सिर्फ ये है सेंसरी, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, बक्कल नर्व पास करता है, पियर्स करता है किसको, बक्सीनेटर मसल को, ठीक है। तो एनाटॉमी का एक रूल है कि जो भी नर्व किसी भी मसल को पियर्स करेगी वो उसको सप्लाई करेगी, बट बक्कल नर्व बक्सीनेटर को सप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं सप्लाई कर रहा? क्योंकि एक्चुअली बक्कल नर्व सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व होती तो पक्का सप्लाई कर देती, ठीक है, बट सेंसरी नर्व है, इसलिए वो पियर्स करके चिक में आ रहा है और इस रीजन मसल्स ऑफ द चिक एंड अपर लिप को सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, मसल्स मेनली मसल्स ऑफ द चिक को सप्लाई करेगा ये, ओके, दैट इज माय बक्कल नर्व। ओके, अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर डिवीजन की। तो ये हो गया एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन में मेनली मोटर मसल्स से डायरेक्टली मसल्स को सप्लाई करी थी। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर डिवीजन की, ठीक है, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर 3 ब्रांच है, एक ऑरिको टेम्पोरल नर्व, दूसरा लिंगुअल नर्व, तीसरा इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। तो दैट इज माय ऑरिको टेम्पोरल नर्व, ये हो गई मेरी दूसरा, दैट इज माय लिंगुअल नर्व, और ये हो गई मेरी तीसरा, दैट इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। तो दैट इज माय ऑरिको टेम्पोरल नर्व, दैट इज माय लिंगुअल नर्व, और ये है मेरी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। समझे? तो 3 डिवीजन से 3 ब्रांचेस है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व की, ठीक है। ऑरिको टेम्पोरल नर्व एक लूप बनाता है, इस तरीके से एक लूप बनाता है, ठीक है, और फिर एक्चुअली सप्लाई करता है, ठीक है। एक्चुअली ये लूप क्यों बनाया पहले तो ये समझो, फिर एक्चुअली सप्लाई करता है, ठीक है। ये लूप बनाया फॉर द पैसेज ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो एक्चुअली जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो इस तरीके से इसके अंदर से जा रही है, ठीक है। तो एक्चुअली मिडल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड एक लूप बनाता है इस तरीके से, ये हो गई मेरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। इसके अराउंड एक लूप बनाएगा और इसके थ्रू ऑरिको टेम्पोरल नर्व जाएगी, तो दैट इज माय मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और वो एक्चुअली सप्लाई करेगी अपने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को, और सेंसरी सप्लाई देगी ऑन दी ऑरिकल, ठीक है। ये रीजन जो स्कैल्प रीजन है, टेम्पोरल रीजन, उसको सप्लाई करेगी, तो दैट इज स्किन ऑफ द ऑरिकल। स्किन ऑफ द ऑरिकल के अंदर ध्यान रखना अपर 2/3 पार्ट में, लोअर 1/3 में नहीं, अपर 2/3 पार्ट में, ठीक है, स्किन ऑफ द ऑरिकल एंड टेम्पल रीजन। समझे मेरी बात? तो ये इसका ऑरिको टेम्पोरल नर्व का सप्लाई है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से इसको सप्लाई करेगी। फिर अपन बात करते हैं लिंगुअल नर्व की। तो एक्चुअली लिंगुअल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? लिंगुअल नर्व एक्चुअली सप्लाई कर रही है टंग को। ऑफकोर्स लिंगुअल वर्ड का ही मतलब टंग होता है, तो एक्चुअली वो लिंगुअल नर्व सप्लाई करेगी, ये सेंसरी है, ठीक है ना, ये लेगी जनरल सेंसेशंस फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग,
ठीक है, जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है वहां से एक्चुअली ले जाएगी जनरल सेंसेशन, ठीक है, ये है मेरी लिंगुअल नर्व। क्या लिंगुअल नर्व? अच्छा एक बात और, लिंगुअल नर्व भी कनेक्टेड है थ्रू अ गैंग्लियन कॉल्ड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। क्या? सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, दैट इज माय सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। आए मेरी बात समझ में? तो ये मेरी लिंगुअल नर्व, ठीक है। फिर तीसरी अपन बात करते हैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एक्चुअली मैंडिबल में चली जाती है, तो मीडियल साइड ऑफ मैंडिबल से चल रही है, मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर करती है और वो एक्चुअली मैंडिबल में चली जाती है। देखो मैं एक बार मैंडिबल बना के आपको समझाता हूँ, ऐसे समझ आएगा। तो ठीक है, मान लो ये मेरा मैंडिबल, ठीक है, और ये हो गए मेरे टूथ, ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके, तो जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और वो एक्चुअली मिडिल साइड में, ठीक है, और फिर वो एक्चुअली एंटर करती है इन द मैंडिबुलर फोरामेन, तो दैट इज माय मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है, और वो इस तरीके से मैंडिबुलर फोरामेन में चलती है, चलती है, चलती है, चलती है, चलती है, ठीक है, चलती है, चलती है, चलती है, चलती है, और ये निकलेगी थ्रू मेंटल फोरामेन। चिन के लिए अपन हमेशा वर्ड यूज करते हैं मेंटल, ठीक है ना, तो आगे की तरफ एक फोरामेन है दैट इज कॉल्ड मेंटल फोरामेन, उसके थ्रू ये बाहर आएगी और एक्चुअली सप्लाई देगी सेंसरी सप्लाई, ठीक है, यहां से नर्व बाहर आ रही है दैट इज कॉल्ड मेंटल नर्व। क्या कहेंगे? मेंटल नर्व। आई मेरे बात समझ में? तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इस मैंडिबुलर फोरामेन में कंटिन्यू करके मेंटल फोरामेन से बाहर आ रही है और उसे अपन कहेंगे मेंटल नर्व, जो कि एक्चुअली सेंसरी नर्व है, जो स्किन ये जो चिन है वहां पे और लोअर लिप पे सप्लाई करेगी, ठीक है ना, तो दैट इज माय मेंटल नर्व। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है वो एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है इंफीरियर एल्वियोलर, ये एक्चुअली देगा अपना इनको ब्रांचेस टूथ को। समझे मेरी बात? ये है मेरी ब्रांचेस। अब आप समझ गए? देखो एक था सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, अपर जॉ के लिए सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, लोअर जॉ के लिए इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। सुपीरियर एल्वियोलर नर्व तीन है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर और मिडल है इंफ्राट्रॉक्युलर की ब्रांच और पोस्टीरियर जो है वो है मैक्सिलरी की ब्रांच, और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है, ठीक है, वो एक्चुअली है ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है ना, समझे? वैसे मेनली ये डेंटिस्ट्री में बहुत काम आता है, जो बीडीएस के बच्चे हैं उनके लिए तो ये मतलब भगवान नर्व है, मतलब आप मतलब हर जगह देखना, कभी भी अपन इस इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को ब्लॉक करते हैं ना, तो हर जगह ये लिखा होता है, डेंटिस्ट ऐसे लिखता है ये आईए ब्लॉक, ऐसे लिखा हो देखने में, आप देखना हर जगह मिलेगा आईए ब्लॉक, ठीक है। कोई भी अगर वो सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, कुछ एनेस्थीसिया देना है, ठीक है ना, तो एनेस्थीसिया देने के लिए इसी जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है उसको जस्ट अराउंड द मैंडिबुलर फोरामेन उसको लाइक एनेस्थीसिया किया जाता है, जिससे हम यहाँ पे ऑपरेशन कर सके, कोई भी डेंटल कैरीज वगैरह है वो डेंटल प्रोसीजर है वो कर सके, ठीक है ना। तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है फॉर एटलीस्ट फॉर द डेंटल स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व मैंडिबुलर फोरामेन में जाने से पहले एक ब्रांच देती है ना, जो कि एक्चुअली सप्लाई कर रही है, ठीक है, सब मैंडिबुलर रीजन के अंदर, ठीक है, इस और वो किसको सप्लाई कर रही है एक्चुअली, वो एक्चुअली माइलोहाइड को सप्लाई करेगी, इसलिए इसका नाम पड़ा नर्व टू माइलोहाइड। क्या नाम पड़ा? नर्व टू माइलोहाइड। तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व माइलोहाइड, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व मैंडिबुलर फोरामेन में जाने से ब्रांच देती है, एक पहले ब्रांच देगी दैट इज कॉल्ड नर्व टू माइलोहाइड, जो कि एक्चुअली सप्लाई करेगा माइलोहाइड मसल को और साथ में एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। डायगैस्ट्रिक मसल की दो बेली, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, तो एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल को सप्लाई करेगा ये नर्व। जब मैं एक्चुअली क्या है, ये रीजन के अंदर बहुत सारी मसल सेट है, सब मैंडिबुलर रीजन जो है, तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जब आपको बता दूंगा, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि माइलोहायोइड और एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई करेगा नर्व टू माइलोहाइड, जो कि ब्रांच है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की। समझे मेरी बात? ओके, तो ये था मेरा पूरा का पूरा मैंडिबुलर नर्व, समझे? ये मेरी पूरी की पूरी मैंडिबुलर नर्व। आया? आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ आसान लगेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंडिबुलर नर्व की दो रूट्स है, सेंसरी रूट एंड मोटर रूट, इसलिए मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एक, अब मेरे साथ रिवाइज करो, दोनों के दोनों एक फोरामेन के नीचे जस्ट जोड़ रहे और ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व बना रहे हैं। वो फोरामेन का नाम क्या है? फोरामेन ओवल। जैसे ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व बना, एक ब्रांच वापस से क्रेनियल कैविटी में जाएगी दैट इज कॉल्ड नर्वस स्पाइनोसस, ठीक है, और
और पहली जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, वन मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करेगी, डेट इज कॉल्ड मीडियल टेरिगॉइड। साथ में वो दो टेंसर मसल्स को भी सप्लाई करेगी, डेट इज टेंसर वेलाई पैलेटिनी एंड टेंसर टिम्पेनाई, ठीक है। फिर ओटिक गैंग्लियन से कनेक्ट होती हुई ये आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगी, डेट इज कॉल्ड एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन के अंदर बाकी तीन मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई मिलेगी, डेट इज कॉल्ड लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरालिस, मेसेटर, और साथ में एक सेंसरी सप्लाई देगी, डेट इज कॉल्ड बक्कल नर्व, है ना। वो भी सेंसरी सप्लाई कहाँ कैसे देगी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अगर पोस्टीरियर डिवीजन की अपन बात करें तो पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर अपन को तीन नर्व मिलेगी, तीन ब्रांच मिलेगी, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ऑरिकोटेम्पोरल नर्व मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड लूप बनाती हुई सप्लाई करेगी पैरोटिड ग्लैंड को, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को एंड स्किन ऑफ ऑरिकल एंड टेम्पल को। देखो एक बात समझो, देखो ये चीज़ें तुम समझ लो। अब जैसे ऑटिक गैंग्लियन जो है उसकी जो फंक्शनल नर्व है वो है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो अब मैं आपको जब बताऊंगा ना ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई कर रही है पैरोटिड ग्लैंड को, तो आप ये मत सोचना है सर ने ग्लोसोफेरिंजियल नर्व तो ऑटिक गैंग्लियन में कंप्लीट करा दी, तो अब यहाँ तक पहुँचे कैसे? वो एक्चुअली ऑटिक गैंग्लियन के थ्रू, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू और पहुंची फाइनली पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। तो फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ये, बट टोपोग्राफिक कनेक्शन पूरी की पूरी हेड एंड नेक रीजन के अंदर आपको मिल रहा है ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। और स्पेसिफिकली अब मैं यहाँ बात करूँ तो ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ये कह लो ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व के थ्रू जा रहा है। अगर मैं आपको बात करूँगा लिंगुअल नर्व की, तो मैं आप समझ रहे हो ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो मैंने विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिएंटेशन आपको कैसे चीज़ों को प्लेस कर दिया। ट्राइजेमिनल नर्व वैसे भी मैं पहले ही पढ़ा था, सबसे पहले क्रेनियल नर्व में पढ़ा था, लेकिन आप देख रहे हो मैंने इसको कितना अच्छे से प्लेस किया कि आपको फील भी नहीं हुआ कि फेस के साथ हाँ नर्व सप्लाई के अंदर सेंसरी एंड मोटर, तो सेंसरी के अंदर अपन ट्राइजेमिनल देख रहे हैं। तो बहुत परफेक्टली पोजीशन के साथ मैं आपको काम कर रहा हूँ, बहुत ईजी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑरिकोटेम्पोरल लिंगुअल नर्व जो कि एक्चुअली ले जाएगी जनरल सेंसेशंस फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। याद रखना जनरल सेंसेशंस है, टेस्ट सेंसेशंस नहीं है। जनरल सेंसेशंस का मतलब समझ लो तुम, जैसे कि मान लो पेन, टेम्परेचर, ये सब हो गए जनरल सेंसेशंस। प्रोप्रियोसेप्शन, अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने कॉफ़ी पी तो कॉफ़ी गर्म थी, तो जो गर्म फील हुआ वो हुआ जनरल सेंसेशन। और कॉफ़ी टेस्टी है कि बेकार है ये हुआ टेस्ट सेंसेशन, मतलब टेस्टी है, कड़वी है, कैसी, ये हो गया एक्चुअली टेस्ट। तो टेस्ट सेंसेशन एक अलग नर्व ले जाएगी, बट जनरल सेंसेशन है कि गर्म है, दर्द हो रहा है जीभ में, तो एक्चुअली जनरल सेंसेशन है जो कि एक्चुअली कौन ले जाएगा? लिंगुअल नर्व। आई मेरी बात समझ में? ओके। तीसरी है फिर इंफीरियर एल्वियोलर। भाई अपर जॉ कवर हो गया था तो लोअर जॉ के लिए तीसरी इंफीरियर एल्वियोलर, जो कि एक्चुअली पास कर रही है थ्रू मैंडिबुलर फोरामेन, और एक्चुअली कहाँ से बाहर आ रही है? मेंटल फोरामेन से एज मेंटल नर्व, ठीक है। और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एक्चुअली सप्लाई करेगी लोअर टूथ को, लोअर गम्स एंड टूथ्स को। और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जैसे मैंडिबुलर फोरामेन में जा रही है उससे पहले एक ब्रांच दे रही है, दैट इज कॉल्ड नर्व टू माइलोहाइड, जो दो मसल को सप्लाई करेगा, माइलोहाइड एंड एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। तो कहने का मतलब मैंडिबुलर नर्व मैंने आपको बताया था मेनली मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन के लिए, बट और भी दो तीन मसल्स है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, इसीलिए ये मिक्स्ड नर्व है, अनलाइक ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी जो कि प्योरली सेंसरी है। ओके देखो अब यहाँ से देख लेते हैं। देखो इसके अंदर मैंडिबुलर नर्व नहीं दिया इसलिए मैं दूसरा डायग्राम लेके आया हूँ, ठीक है। तो डेट इज माई ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। ये हो गया मेरा V1, ये हो गया मेरा V2, और ये जो आप नीचे जाते हुए देख रहे हो डेट इज माई V3, ठीक है। जैसे ये फोरामेन से निकला ये दोनों जुड़ गए, ठीक है, और ये बन गया ट्रंक। ट्रंक बहुत छोटी होती है, फटाफट यहाँ पे ट्रंक दिखाई तक नहीं है, यहाँ फटाफट दो में डिवाइड हो रही है। एक जैसे ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है, डेट इज माई पोस्टीरियर डिवीजन, है ना, ये मेरा पोस्टीरियर डिवीजन। और ये जो आप देख रहे हो, और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये रेड से जो मैं बना रहा हूँ डेट इज माई एंटीरियर डिवीजन। क्या ये मेरा एंटीरियर डिवीजन? तो ये मेरा एंटीरियर डिवीजन और ये मेरा पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन की तीन ब्रांचेज है, 1 2 3, ठीक है। जो पीछे की तरफ जा रहा है डेट इज माई ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, आप देख रहे हो, डेट इज ये देखो ये इस तरीके से लूप भी बना रही है और एक्चुअली जा रहा है ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ठीक है। डेट इज माई ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, डेट इज द ब्रांच, ये जा रही है एक्चुअली, ये जा रही है लिंगुअल के अंदर, ठीक है, डेट इज माई लिंगुअल नर्व। और ये जो आप ब्रांच देख रहे हो, ठीक है, ये एक्चुअली एंटीरियर डिवीजन को मैंने नहीं बताया, देखो आप देख रहे हो एंटीरियर डिवीजन मोटर सप्लाई दे रहा है, सिंपल है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इस तरीके से जा रही है और एक्चुअली आप देखो ये मैंडिबल के अंदर एंटर कर रहा है और ये पूरा एक कैनाल से पास कर रहा है और बाहर आ रहा है थ्रू मेंटल फोरामेन एज मेंटल नर्व। सो दैट इज माई मेंटल नर्व, ठीक है। और ये मेरी पूरी की पूरी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो कि सप्लाई कर रही है। अच्छा, जाने से पहले आप देखो ये एक ब्रांच और दे रही है, देख लो ये ब्रांच इस तरीके से पीछे से जा रही है और ये एक्चुअली सब मैंडिबुलर रीजन में सप्लाई कर रही है किसको?
माइलोहायोइड को, एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक को, इसे अपन कहते हैं नर्व टू माइलोहायोइड। आई मेरी बात समझ में? सो दैट इज माई मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ये और बता देता हूँ सेंसरी सप्लाई। देखो जो जो भी नर्व आपने पढ़ी वही सारी चीज़ें सेंसरी सप्लाई करेगी। ठीक है, देखो एक सुप्राट्रोक्लियर नर्व यहाँ पे सप्लाई देगी, सुप्रा ऑर्बिटल सप्लाई देगी, इंफ्राट्रोक्लियर सप्लाई देगी, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ लैक्राइमल नर्व, ये कह लो लैक्राइमल नर्व सप्लाई देगी, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई देगी, और क्या सप्लाई देगा? अच्छा ये रहा अपना जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल, ये दोनों भी वो है सेंसरी नर्व्स। ठीक है, ये भी सप्लाई देगी। एडिशनली यहाँ पे मैंने बकल नर्व बनाया था, बकल नर्व सप्लाई देगी। ठीक है, और ये देखो ऑरिको टेम्पोरल में आपको बताया था ना, स्किन ऑफ द ऑरिकल एंड ये, तो ये भी सप्लाई देगी। ठीक है, और इनफैक्ट इंफीरियर एल्वियोलर नर्व में मैं आपको बताया था जो कि एक्चुअली कंटिन्यू करिए मेंटल नर्व के फॉर्म में, वो भी मेंटल नर्व सप्लाई देगी। ठीक है, तो ये सारी नर्व्स एक बार अपन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, कहीं भी बना देते हैं यार, इसमें क्या, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मान लो यहाँ पे अपन बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये है मेरा फेस। ठीक है, ये हो गया मेरा फेस, और ये हो गया इसके ऑर्बिट, है ना। मैं बहुत सिंपल एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया इसका ऑर्बिट, ठीक है, और ये हो गया ऑर्बिट, और ये हो गई इसकी नाक, ठीक है, और ये हो गया इसका लिप्स। ठीक है, हाँ दीदी, ओके, तो मैं क्या बता रहा था, देखो ये हो गया मेरा फेस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अपर लिप, ये लोअर लिप, एक बेसिक सिंपल डायग्राम बनाया है। ठीक है, अरे यार क्या टाइम पास चीज है। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक है, इस तरीके से, मतलब तुम समझ गए नहीं यार, यहाँ पे नाक बना देता। ठीक है, तो ये हो गया। इतना स्कीमेटिक डायग्राम भी मुझसे नहीं बनाया जा रहा, इससे तो अच्छा डायग्राम मैं बना देता था। ठीक है, ओके, अब देखो मैं एक साइड ऑफ द फेस को मैं बताता जाऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक्सिलरी नर्व की। ठीक है, तो मैक्सिलरी क्या, ऑप्थेल्मिक नर्व की। तो ऑप्थेल्मिक नर्व का फ्रंटल नर्व के अंदर दो आ रही थी, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, जो एकदम मीडियली है। तो ये एक्चुअली मीडियल अपर पार्ट ऑफ द मिडल साइड ऑफ द आई को सप्लाई करेंगे और स्कैल्प रीजन तक जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। तो सुप्राट्रोक्लियर बिल्कुल मीडियल होता है, जस्ट उसके लेटरल में सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, फिर सेकंड नर्व आपने देखी थी नेज़ोसिलियरी नर्व, जो कि एक्चुअली कैसे आ रही थी, इंफ्राट्रोक्लियर के फॉर्म में। तो ये हो गया, जो कि एक्चुअली लोअर पार्ट को सप्लाई करेगा, लोअर पार्ट, मिडिल साइड में लोअर पार्ट को। तो डेट इज माई नेज़ोसिलियरी नर्व। ठीक है, जो कि एक्चुअली आ रही थी इंफ्राट्रोक्लियर नर्व के फॉर्म में। ठीक है, और फिर अपन ने देखा था लैक्राइमल नर्व, है ना, उसकी वो एक्चुअली अपर पार्ट ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द आई को सप्लाई करता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लैक्राइमल नर्व। ठीक है, दैट इज माय लैक्राइमल नर्व। अब मैं अलग कलर से यूज कर रहा हूँ, तो वो आप रिप्रेजेंट होगा अपना एज मैक्सिलरी नर्व, है ना, मैक्सिलरी नर्व की जो भी ब्रांचेज है। तो मैक्सिलरी नर्व के अंदर अपन ने देखा था एक आ रही थी जो मेन जो थी, दैट इज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, सपोज दैट इज माई इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, वहाँ से ब्रांच आ रही है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एक्चुअली भी आती 3 में भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक जो कि लोअर पार्ट ऑफ आई को, ऑर्बिट को सप्लाई करेगा, एक जो लेटरल पार्ट ऑफ नोज को सप्लाई करेगा, एक जो अपर लिप को सप्लाई करेगा, इस तरीके से। तो ये है मेरी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, समझे? ठीक है, फिर एक है जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व और एक है जाइगोमेटिको फेशियल नर्व। अच्छा, मैंने कान तो बनाया ही नहीं। ठीक है, ये हो गए कान। तो एक है जाइगोमेटिको टेम्पोरल, एक है जाइगोमेटिको फेशियल। सो दैट इज माय जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ठीक है, इस तरीके से। तो टेम्पोरल मतलब टेम्पल रीजन को, फेशियल यानी फेशियल रीजन को। तो दैट इज माय जाइगोमेटिको फेशियल, और ये हो गई मेरी जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ठीक है, तो ये और थोड़ा टेम्पोरल रीजन में जाने की कोशिश करता है, फेशियल वाला इसी रीजन में रहेगा, इस रीजन में। जाइगोमेटिको टेम्पोरल पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज माय जाइगोमेटिको फेशियल नर्व, और ये हो गई मेरी जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ओके। फिर है चौथा, डेट इज मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व के एक अपन ने देखा मैंडिबुलर नर्व के एंटीरियर डिवीजन से था बक्कल नर्व। ठीक है ना, तो ये हो गई मेरी बक्कल नर्व। तो इसको मैं और रेड कलर से बनाऊंगा। डेट इज ये मान लो यहाँ है मेरी बक्कल नर्व, ये स्किन ऑफ द चिक रीजन को सप्लाई करेगा। तो डेट इज माई बक्कल नर्व। ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन से दो था, एक तो ऑरिको टेम्पोरल और एक मेंटल नर्व। ठीक है ना, तो सपोज यहाँ पे है अपनी मेंटल नर्व, जो कि एक्चुअली सप्लाई करेगा चिन रीजन को और लोअर लिप को। ठीक है, तो डेट इज माई मेंटल नर्व
और एक है ऑरिको टेम्पोरल जो कि एक्चुअली सप्लाई करेगा अपर 2/3 ऑफ द ऑरिकल को, ठीक है ना, और फिर स्कैल्प रीजन में भी चले जाता है ये इस तरीके से। ये हो गया मेरा ऑरिको टेम्पोरल नाउ। ओके, तो इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी ये है मेरा पूरा का पूरा सेंसरी सप्लाई ऑफ फेस, ठीक है। और मैंने इसको अलग अलग कलर से बनाया जिससे आपको डिविजन्स की भी क्लैरिटी हो। और मैं नहीं मानता कि अब आपको इतनी दिक्कत आ रही होगी इसके अंदर, आप पढ़ोगे तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, कैसे मैक्सिलरी डिवीजन है, कैसे मैंडिबुलर डिवीजन है, वेरी इजी। रह गई एक चीज़ सुन के जाना, ठीक है, वो ये वापस से मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो अभी अपन ने देखा एक इंफीरियर एल्वियोलर ब्लॉक को अपन देखो इसके लिए क्लिनिकल समझो। देखो क्या क्या क्लिनिकल है, जैसे कि अभी मैंने बताया था क्लिनिकल के अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक तो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है। इसका क्या मतलब होता है कि मेनली ट्राइजेमिनल नर्व ये उसके सप्लाई में, वो जहाँ जहाँ भी सप्लाई कर रही है उसके सप्लाई में कहीं ना कहीं पेन होना। मेनली वैसे ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो ऑप्थेल्मिक सप्लाई वहाँ नहीं होता है, मेनली मैक्सिलरी और मैंडिबुलर में होता है। और वैसे ये डेंटल केरीज अगर होती है, अपन को कुछ डेंटल इश्यूज होते हैं तो मेनली पेन देखने को मिलता है। तो जहाँ भी ये ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई कर रही है उन एरियाज में उन जगह पे पेन फील होना, उसे कहते हैं अपन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और एक इंपॉर्टेंट है डेट इज कॉल्ड IA ब्लॉक, मैंने बताया था ना IA ब्लॉक, इंफीरियर एल्वियोलर ब्लॉक। तो मेनली अगर अपन को कभी भी विजडम टूथ निकालना रहता है, कुछ भी करना रहता है, तो जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो जैसे मैंडिबुलर फोरामेन में जा रही है सेम उसी रीजन में अपन वो देते हैं एनेस्थीसिया इस तरीके से। देखो तो अपन जैसे ही वो नर्व फोरामेन में जाने वाली जब भी अपन अपना IA ब्लॉक देते और फिर अपन आराम से उस लाइक अब अपने पास जो एक्चुअली टूथ है ना, जो लोअर जॉ के टूथ है उनके अंदर आप कोई सेंसरी सप्लाई नहीं है, तो अपन वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स या जो भी आप प्रोसीजर्स करना चाहे कर सकते हैं। अब पेशेंट को पेन नहीं होगा क्योंकि आपने उसको एनेस्थीसिया दे रखा है उसी नर्व में। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड वापस से बता रहा हूँ ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है ना। वो क्या है, चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस, ठीक है ना, याद रखना। मैंने आपको बताया अपने पास बॉडी के अंदर 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। पहला सिलियरी गैंग्लियन, दूसरा टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, तीसरा ओटिक गैंग्लियन, चौथा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। समझ में आ गया। और हर एक का होता है अपना एक टोपोग्राफिक कनेक्शन और एक फंक्शनल कनेक्शन, ठीक है। और टोपोग्राफिक मैंने आपको बताया सब जगह यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व ही है पूरी हेड एंड नेक के अंदर जो टोपोग्राफिक कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। स्पेसिफिकली चलूँ तो सिलियरी गैंग्लियन में अपन देखा था नेजोसिलियरी जो नर्व थी वो एक्चुअली दे रही थी टोपोग्राफिक कनेक्शन जो कि ब्रांच है ऑप्थेल्मिक डिवीजन की। टेरिकोपेलेटाइन में देखा था अपन ने डायरेक्टली मैक्सिलरी नर्व दे रही थी, दैट इज माई V2, ठीक है। ओटिक के अंदर अपन ने देखा था ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व दे रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में देखा था अपन ने लिंगुअल नर्व दे रही थी, ठीक है, जो कि एक्चुअली पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, तो डेट इज V3। आई मेरी बात समझ में। तो ये थे मेरे सारे के सारे एक्चुअल टोपोग्राफिक कनेक्शन, ये एक्चुअल नर्व जिससे गैंग्लियन कनेक्टेड है, ठीक है। और अब अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर वैसे वैसे अपन को चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि कौन से गैंग्लियन से फंक्शनली कौन से नर्व कनेक्टेड है। ये बात ध्यान रखना, फंक्शनली कोई भी जो नर्व होगी वो गैंग्लियन के अंदर रिले कर देगी और वहाँ के जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स है वो एक्चुअली टोपोग्राफिक नर्व के थ्रू जाएंगे और सप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, अब डिफिकल्ट नहीं है, मैंडिबुलर नर्व एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिलरी भी, और मैक्सिलरी ऑप्थेल्मिक वैसे जनरली नहीं पूछता, बट सोच के देखो अगर आपको ये नहीं आता तो बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको टोपोग्राफिक कनेक्शन नहीं समझा पाता। अभी सिलियरी गैंग्लियन तो कनेक्टेड है ना, समझ रहे मेरी बात, और कैसे मैक्सिलरी नर्व उससे कनेक्टेड है लैक्रिमल नर्व से, तो बहुत सारे कनेक्शंस में आपको समझा ही नहीं पाता। और सेंसरी सप्लाई आपको कैसे बताता, देखो अभी कितनी आसानी से सेंसरी सप्लाई पता चल जा रही है, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा का पूरा सेंसरी सप्लाई फेस। इसी तरीके से अपन ने नर्व सप्लाई फेस के अंदर सेंसरी सप्लाई को कंप्लीट कर लिया और ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व को भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोटर नर्व की, जहां पे अपन देखेंगे फेशियल नर्व, और फिर अपन इस तरीके से मोटर सप्लाई को भी कंप्लीट कर देंगे और पूरा का पूरा फेस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ओरिएंटेशन क्लियर है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।